नमस्कार साथियों। आज हम राजस्थान के गुर्जर प्रत्यारों के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बार-बार एग्जाम में पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कि निम्न में से किस स्थान पर गुर्जर प्रत्यारों का शासन नहीं माना गया है? बड़ौच, सिरोही, जालोर, मंडोर। तो सिरोही में गुर्जर प्रत्यारों का शासन नहीं माना गया। नेक्स्ट है कि सरस्वती कंठाभरण, राजमृगांक और विध्वंस मंडल, सम्रांगण, श्रृंगार मंजरी कथा या फिर क्रुम शतक आदि ग्रंथों के रचनाकार कौन है? कल्लन, भोज परमार, राजशेखर या फिर कुंभा। तो भोज परमार हैं। नेक्स्ट है कि किस राजा के वंशज गुर्जर गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? धर्मपाल, चक्रायु, वासुदेव द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय। तो नागभट्ट द्वितीय के वंशज कहलाते हैं गुर्जर प्रतिहार। नेक्स्ट है कि नागभट्ट प्रथम के उपनाम कौन से थे? क्षत्रिय, ब्राह्मण, राम का प्रतिहार, नारायण की मूर्ति का प्रतीक, नागावलोक, इंद्र के दंभ का नाश करने वाला या फिर उपयुक्त सभी। तो इनमें ये सभी नाम है वो नागभट्ट प्रथम के हैं। नेक्स्ट है कि किस गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक के समय त्रिकोणात्मक संघर्ष प्रारंभ हुआ? राज्यपाल, वत्सराज, ध्रुव प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम। तो वत्सराज के समय त्रिकोण संघर्ष प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है कि किस प्रतिहार गुर्जर वंश के शासक के समय त्रिकोणात्मक संघर्ष समाप्त हुआ था? महेंद्रपाल प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, ध्रुव प्रथम या फिर नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट द्वितीय के काल में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? भोज द्वितीय, वत्सराज, भोज प्रथम, रामभद्र। तो रामभद्र के काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई। नेक्स्ट है कि गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? शशांक, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया था। नेक्स्ट है कि प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह था वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, महिर भोज या फिर महेंद्रपाल प्रथम। तो महेंद्रपाल प्रथम ने ये उपाधि ली थी। नेक्स्ट है कि प्रतिहार वंश के शासकों की राजधानी थी भीनमाल, धौलपुर, बूंदी, झालावाड़। तो भीनमाल थी। नेक्स्ट है कि ओनसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? देवपाल, त्रिलोचन पाल, नागभट्ट प्रथम या फिर वत्सराज प्रतिहार। तो जो ओशिया का जैन मंदिर है वो वत्सराज प्रतिहार के काल में बना। नेक्स्ट है कि उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ कुवल्यमाला की रचना 778 ईस्वी में किस प्रतिहार शासक के समय की थी? इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि उद्योतन श्री ने कुवल्यमाला लिखी थी, ये भी याद करना है। और किसके काल में लिखी थी? तो वो है वत्सराज के काल में इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट है कि प्रभाष आदिवराह की उपाधि किस प्रतिहार शासक ने धारण की? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। मीरभोज, महेंद्रपाल प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, राज्यवर्धन। तो मीरभोज ने ये उपाधियां ली। नेक्स्ट है कि मंडोर के किस प्रतिहार शासक ने भाटियों को पराजित किया था? चिल्लुक, बावुक, कक या फिर नागभट्ट प्रथम। तो ये बावुक ने इनको पराजित किया था भाटियों को मंडोर के। नेक्स्ट है कि मीरभोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसने बताया? सुलेमान, बलबन, इब्न बतूता या फिर इल्तुतमिश। तो सुलेमान ने कहा था मीरभोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु। नेक्स्ट है कि 851 ईस्वी में आए अरबी यात्री सुलेमान ने अपनी यात्रा वर्णन में किस प्रतिहार शासक के शासन का वर्णन किया? मीरभोज, हरिलाल, महिपाल। तो ये मीरभोज के काल में आए थे और इनका जिक्र किया है। नेक्स्ट है कि किस प्रतिहार शासक के समय 915 ईस्वी में अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था? महिपाल द्वितीय, महेंद्रपाल द्वितीय, महिपाल प्रथम या फिर पाल सिंह प्रथम। तो महेंद्रपाल के काल में नहीं, सॉरी, महिपाल प्रथम के काल में आए थे अल मसूदी। नेक्स्ट है कि राजस्थान में प्रारंभ में परमारों का अधिकार किस क्षेत्र पर था? प्रारंभ में अमेर, आबू, विराटनगर या फिर मारवाड़। तो ये आबू क्षेत्र पे अधिकार था इनका। नेक्स्ट है कि 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुएनसांग कहाँ पर आया? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, गणेश्वर या फिर भीलमाल। तो ये भीलमाल में आया था। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री हेनसांग ने गुर्जरों की राजधानी किसे बताया गया? जुर्स, मंडोर, पोलो मोलो या फिर कुचेलो। तो इन्होंने पोलो मोलो बताया है। भीनमाल को पोलो मोलो कहा था इन्होंने। नेक्स्ट है कि कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? चौहान, गुर्जर प्रतिहार, परमार या फिर कोई नहीं। तो गुर्जर प्रतिहारों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है कि प्रतिहार शासक जिसने जालोर में अपनी राजधानी स्थापित की? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम या फिर मीरभोज। तो नागभट्ट प्रथम ने जालोर में राजधानी स्थापित की। नेक्स्ट है कि किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई थी? वत्सराज प्रथम, भोजराज प्रथम, नागभट्ट प्रथम और देवपाल प्रथम। तो नागभट्ट प्रथम ने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, देवपाल या फिर भृतभट्ट प्रथम। तो ये तीनों तो हैं, जबकि भृतभट्ट प्रथम है वो नहीं है।
नेक्स्ट है कि 739 में के जो लगभग जब अरबों ने दक्षिण राजस्थान में भीनमाल तथा चित्तौड़ को लूटा, उस समय वहां किसका राज्य था? राठौड़ मालदेव, सिसोदिया हमीर, परमार राजा भोज और प्रतिहार राजा बाणभट्ट। तो प्रतिहार राजा बाणभट्ट को लूटा था इन्होंने। नेक्स्ट है कि 8वीं से 10वीं सदी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? चावंड, प्रतिहार, भाटी, परमार। तो प्रतिहार थे यहाँ में। नेक्स्ट है कि किस पुराण में प्रतिहार वंशीय राजपूतों को गुर्जर कहा गया है? श्रीमद् भगवत, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण। तो स्कंद पुराण में कहा गया है गुर्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शिलालेख में प्रतिहार शासक कुक्कुक की जानकारी भी प्राप्त होती है? गटियाला शिलालेख, मानमोरी, गोशुंडी या फिर बिजोली। तो गटियाला शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है कि जो प्रतिहार शिलालेख हैं उनमें पदाधिकारियों का उल्लेख किस रूप में मिलता है? राजपुरुष, युवराज, मंत्री या फिर रत्नी। तो राजपुरुष कहे जाते हैं ये पदाधिकारी। नेक्स्ट है कि प्रतिहार पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा और जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया, यानी कहाँ पे सम्मिलित किया? राष्ट्रकूट, कुल्लचिन, यानी ये एल्बम के नाम है। चोल, कुल्लचिन, चंदेल या फिर पाल। तो ये राष्ट्रकूट जो कुलचिन्ह है उनमें ध्रुव ने अपने जो खुशी के जो प्रतीक हैं उनको शामिल किया गंगा जमुना के। नेक्स्ट है कि किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? गठियाला अभिलेख, जोधपुर, ग्वालियर या फिर दौलतपुर। तो ग्वालियर अभिलेख में लक्ष्मण के वंशज कहा गया इन्हें। नेक्स्ट है कि जोधपुर के निकट ओनसिया के मंदिरों का समूह है, किसकी देन है? वे है राठौड़, गहलोत, चौहान, प्रतिहार। तो ये प्रतिहार है। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, फायान, सुनियुंग, हेनसांग या फिर इत्सिंग। तो हेनसांग आए थे भीनमाल। नेक्स्ट है कि किस प्रतिहार शासक ने प्रभास की उपाधि धारण की? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, मिहिरभोज, महिपाल। मिहिरभोज, मिहिरभोज की जो उपाधियां हैं वो तो रटी लेना। नेक्स्ट है कि प्रतिहार शासकों में रोहिल्लादी के नाम से जाना जाता था रजिल, मिहिरभोज, हरिश्चंद्र या फिर महेंद्रपाल। तो हरिश्चंद्र जाने जाते हैं रोहिल्लादी के नाम से। नेक्स्ट है कि किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? भोज प्रथम, रामभद्र, वत्सराज, भोज द्वितीय। तो भोज प्रथम के काल में। नेक्स्ट है कि प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित करी? ये तो हमने देख लिया कि ये नागभट्ट प्रथम थे। अगर याद नहीं हो तो ऐसे याद करें कि जो मेड़ होती है, ठीक है ना, मिट्टी की मेड़ होती है, उसमें कौन रहता है? नाग। ठीक है ना, जमीन में घुसते रहते हैं बिल बना के, ठीक है ना, तो मेड़ में कौन? नाग। नेक्स्ट है कि गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं आर्य, ब्राह्मण, वैश्य, अग्निकुंड, राजपूत। तो अग्निकुंड जो राजपूत है वहां से पैदा हुए हैं, अग्निकुंड से। नेक्स्ट है कि प्रतिहार वंश की सबसे प्राचीन शाखा थी मंडोर, भीनमाल, कन्नौज। मंडोर सबसे प्राचीन थी। नेक्स्ट है कि कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपुताना के किस वंश ने शासकों ने जो है वो भाग लिया? गुर्जर प्रतिहार, राठौड़, सिसोदिया या चाहमान। तो ये गुर्जर प्रतिहार थे। नेक्स्ट है कि किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? नागभट्ट द्वितीय, महिरभोज, महेंद्रपाल प्रथम, नागभट्ट प्रथम। तो नागभट्ट प्रथम के वंशज। नेक्स्ट है कि ग्वालियर प्रशस्ति में किस प्रतिहार शासक को नारायण या फिर मलेच्छों का नाशक कहा गया है? मीरभोज, नागभट्ट प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट प्रथम को कहते हैं मलेच्छों का नाशक। नेक्स्ट है कि प्रतिहार वंश का शासक जिसने गंगा में जल समाधि ली थी? मीरभोज, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल द्वितीय, महिपाल प्रथम। नागभट्ट द्वितीय ने ली थी जल समाधि। नेक्स्ट है कि अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक को अरबों का मित्र या फिर इस्लाम की दीवार कहा था? इस्लाम का नाशक भी कहा था इन्होंने। महिपाल प्रथम, वसराज, नागभट्ट द्वितीय, मीरभोज। तो मीरभोज को कहते हैं। नेक्स्ट है कि अरबी यात्री अलमसूदी किसके काल में आया था? भारत आया था। महेंद्रपाल प्रथम, महिपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय, मीरभोज। तो ये महिपाल प्रथम के काल में आए थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? शंभोली अभिलेख, गटियाला अभिलेख, बीजापुर अभिलेख या फिर अर्थुना। तो गटियाला अभिलेख में मंडोर प्रतिहारों की जानकारी मिलती है।